जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज डिवाइन फेमिनिन की एक और शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कि आत्मा की शक्ति कही जाती है। और ये डिवाइन जर्नी दी ही इसलिए जाती है ताकि आप अपनी आत्मा की सर्व शक्तियों में स्थिर हो पाएँ, जो कि खो चुकी हैं उनमें फिर से आ पाएँ, ताकि आप जहाँ से आए हैं वहाँ पर वापस पहुँच पाएँ। ठीक है? और वहाँ पर पूरे पवित्र हुए बिना आप नहीं पहुँच सकते हैं। तो कौन सी ऐसी वो डिवाइन पावर है जो आपको अपने अंदर एमर्ज करने की ज़रूरत है, जो इमर्ज है पर फिर से उसको आपको सरफेस पे लाने की ज़रूरत है, उसको फिर से धारण करने की ज़रूरत है, उसको फिर से अपने ऊपर एप्लीकेबल करने की ज़रूरत है। तो इसी पे बात करने वाली हूँ, और इसका चार्ज देते हैं माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है? तो चलिए, आज डिवाइन फेमिनिन की जिस शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो शक्ति है सत्य और असत्य की पहचान करने की शक्ति, इनमें डिफरेंस करने की शक्ति। और ये शक्ति आत्मा की इस समय एक तरीके से गायब हो चुकी है, इसलिए लोग असत्य में बहे चले जाते हैं और सत्य को नहीं पहचान पाते। तो सत्य को नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या होता है कि जब हम शरीर लेके इस दुनिया में आते हैं, तो क्योंकि कई जन्म ले चुके हैं, जैसे कि पहले भी बताया है, तो क्या होता है, आत्मा की शक्ति गिरती चली जाती, कलाएँ गिरती चली जाती हैं। और ये डिवाइन जर्नी आपको डिटैचमेंट की जर्नी है, मतलब डिटैच करने की जर्नी है। ठीक है? यहाँ पर आपको सारे संबंध दिए गए थे, लौकिक संबंध दिए गए, माता पिता, भाई बहन। ठीक है? और भी बहुत सारे रिश्ते आपको लौकिक में दिए गए। ठीक है? तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी मंजिल के करीब पहुँचते जाते हैं, मतलब कि आप इस जर्नी में आए हैं और आप अपनी डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी डिवाइन जर्नी के आप करीब पहुँच रहे हैं। ठीक है? इतना करीब कि बस जैसे कि हासिल ही कर लिया। ठीक है? मंजिल को। ठीक है? जैसे कि अपनी डिवाइन जर्नी को पूरा ही कर लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस टेस्ट से होके गुजरता है। बहुत सारे टेस्ट, मतलब इसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचते-पहुँचते आपके ऐसे टेस्ट होते हैं, जिसमें डिवाइन खुद ये चेक करते हैं कि आप उस जगह पे पहुँचने के हकदार हैं या नहीं। ईश्वर ने ही आपको लौकिक संबंध दिए, क्योंकि उनके साथ आपका कोई ना कोई कर्मा था। उस कर्मा को क्लियर कराया। ठीक है? और फिर जब ईश्वर आपको, कहते हैं ना, अपनी वसीयत देना चाहते हैं, अगर ईश्वर से डिवाइन है, माता रानी, बाबा शिव, अगर वो चाहते कि आपको अपनी वसीयत प्रदान करें, आपको अपना सब कुछ दें, तो उसके लिए आपको टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक है? ये टेस्ट कौन लेता है? ये टेस्ट लेती है माया, माया मैट्रिक्स। जो रियलिटी होगी, माया उसको देखने नहीं देती है और अपनी ही अपनी चलाती है। ठीक है? कि माया क्या होता है? माया होती है आपके अंदर की कमी कमजोरी, माया होती है आपके अंदर के फियर्स, माया होते हैं आपके अंदर के इश्यूज। ठीक है? तो वो आपको इस जर्नी में दिखाने का बहुत प्रयास करती है और दिखाती है ऐसा, जैसा कि अभी जैसे मेरे साथ ही जो इंसिडेंट हुआ लौकिक इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो ईश्वर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो चेक कर पाएँ कि आप अपनी आत्मा की शक्तियों में स्थिर हैं, या आप अटैचमेंट में हैं शरीर के संबंधों के साथ। तो माया ऐसे ही खेल खेलती थी, और ये किसी भी डिवाइन सोल्स के साथ, डिवाइन सोल जितना ज़्यादा ईश्वर पर ट्रस्ट करेगी, जितना ज़्यादा डेस्टिनेशन के करीब पहुँचेगी, जितना ज़्यादा ईश्वर के करीब पहुँचती जाएगी, उतने ज़्यादा उसके टेस्ट भी होते जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ तो आएँगी, लेकिन आपको सत्य और असत्य में पहचान करना आना चाहिए कि क्या सत्य और क्या असत्य है। ठीक है?
आप एक आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, तो परमात्मा ही आपके सब कुछ है। ठीक है, परमात्मा के साथ आगे बढ़ना है। माया आपको दिखाएगी कि जैसे आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, है ना, बहुत चीज़ें वैसी जा रही थी जैसा आप नहीं चाहते। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूज़न। ठीक है, ये इल्यूज़न होता है, कम्प्लीटली इल्यूज़न। तो यही शक्ति होती है सत्य और असत्य को पहचान करने की शक्ति। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कैसे रुक जाते हैं अपनी डिवाइन जर्नी में, ऐसे रुक जाते हैं कि मैं तो इतना इनर वर्क कर रही थी, मैं तो इतना हीलिंग्स कर रही थी, मैं तो इतना पूजा करती थी, मैं तो इतना भरोसा करती थी, मैं तो इतना मानती थी, ईश्वर ने क्या किया। ठीक है, और यहाँ पर आके सोल्स, डिवाइन सोल्स रुक जाते थे कि ईश्वर ने क्या किया। अरे ईश्वर ने तो अच्छा ही किया, आपको डिटैचमेंट में डाला, आपकी डिटैचमेंट की चेकिंग की कि आप कितने डिटैच हो। ठीक है, आप कितना आत्मा के, आप अपनी आत्मा की शक्तियों में कितना स्थिर हो, आप कितने इस वास्तविकता में, इस सत्यता में स्थिर हो कि आप एक आत्मा हो। ठीक है, जैसे पहले भी माता रानी बाबा शिव ने बोला है, मैंने आप लोग से शेयर किया कि ईश्वर के घर पहुंचना कोई मासी का खेल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते थे बोलूँगी मैं नहीं चाहती किसी के जीवन में कोई भी जटिलता हो। मैं चाहूँगी सारी डिवाइन सोल सहज और सरल ही अपनी डिवाइन जर्नी को पूर्ण करें। पर एक बात याद रखिएगा, जो भी स्थिति परिस्थिति, जो भी चीज़ आपको रोकने का प्रयास करती थी, दैट इज़ इल्यूज़न, वो फॉल्स है, असत्य है। और सत्य है केवल परम पिता परमात्मा शिव बाबा, माता रानी। ठीक है, वही आपकी अंतिम मंजिल है, वही आपका अंतिम लक्ष्य है, और वही सत्य है। और इस सत्य पे टिकना बहुत आसान नहीं होता था। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे डिवाइन सोल्स हैं, सेशंस लेके जाती हैं, और उनका भरोसा जवाब देने लगता है, वो ये सोचते हैं कि मैं तो सेशंस लिया है और मुझे अभी भी ऐसी इश्यूज़ हो रहे थे, ये हो रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इल्यूज़न माया आपको दे रही होती है। ठीक है, और आप क्या कर रहे होते हो, माया की सुन रहे होते हो। माया कहती है देखो तुमने सेशन लिया था, तुमने ऐसा किया था, तुम इतना इनर वर्क कर रहे थे, तुम ईश्वर को इतना मान रहे थे, ईश्वर ने क्या किया। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको उस असत्य को, उस इल्यूज़न को आप बिग नो बोलना होता है, रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, कैंसिल करना होता है, उसको गेट लॉस्ट करना होता है। यहाँ पर आपका इतना करने का पार्ट होता है, अगर आप उसको सुनोगे, ठीक है, उसमें रमण करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो किस प्रकार से आप ईश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे, या ईश्वर की ब्लेसिंग्स को फील करोगे, या 100% कैसे रिसीव करोगे उनसे। तो यही मुझे आपको बताना था कि ये भी डिवाइन फेमिनाइन की एक शक्ति है, पावर है, असत्य और सत्य की पहचान करना। ठीक है, अभी मैंने पिछले भी वीडियो से बोला था, जब मैं डिवाइन फेमिनाइन्स की पावर बताती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती होंगी कि ये होता क्या है। लेकिन जब आप ये फेस करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति हर डिवाइन सोल की लाइफ में आएगी, जो असत्य, जहाँ पर आपको असत्य और सत्य की पहचान करनी होगी। और जो पिछली डिवाइन फेमिनाइन्स की पावर बताई हैं, वो भी सुनने में बहुत आसान लगती है, पर धारण करने में और प्रत्यक्ष करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो मुझे आपको आज यही बताना था कि सत्य और असत्य की पहचान करनी है। सत्य है केवल ईश्वर परमात्मा, और असत्य है आपकी ये फिजिकल वर्ल्ड, ये 3D वर्ल्ड, और यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ के ऑब्स्टिकल्स, आपके फियर्स,
आपकी चिंताएं, ये सब क्या है? इल्यूज़न। ठीक है? तो सत्य और असत्य को पहचानिए, असत्य को बाहर का रास्ता दिखाइए, सत्य को अपनाइए और परमात्मा के साथ आगे बढ़िए। ये है डिवाइन फेमिनिन की एक और शक्ति, आत्मा की और एक शक्ति, और इसमें आपको स्थिर होने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए अगर आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो था, आज की हेल्प थी। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताने की कोशिश की है, जो माता रानी बाबा शिव ने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इन शक्तियों को धारण करते चलिए और आत्मा की शक्तियों में स्थिर होइए, ताकि ईश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो आप 100% रिसीव कर सकें। ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।